रंग देवता और नाट्य देवता को विनम्र अभिवादन करके ब्लैकआउट प्रोडक्शंस पुणे प्रस्तुत करने जा रहे एक विनोदी एकांकी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। लेखन और निर्देशन संकेत यंदे, संगीत संचालन सोहम गौड़ी, शौर्य गौड़ी, प्रकाश योजना प्रथमेश जाधव। तो पेश करने जा रहे एक विनोदी एकांकी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कोई बात नहीं, हाँ मैं कल फोन कर लूंगा। नहीं वो आज हमारा ड्रामा है ना, हाँ इसलिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, मैं कल फोन कर लूंगा, ठीक है। हाँ ओके, हाँ चलो ठीक है। अरे 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 बस 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 अरे 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 बस 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 अरे बस 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 अरे अरे बस 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 बस। और सब लोगों को डायलॉग याद है ना? देखो मैं जानता हूं तुम सब लोगों का पहला ड्रामा है, लेकिन कोई फिक्र मत करना, पूरी एनर्जी लगाना और एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस देना, ठीक है? हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर। बस बस मर जाओगे। और ये क्या खा रहे हो? चिप्स? अरे गला सूख जाएगा तुम्हारा, डायलॉग भी बोलने ना। सॉरी। और वो क्या डायलॉग है तुम्हारा? बहुत आसान सी लाइन है, लेकिन बार बार भूल जाते हो। तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? अरे एकदम सिंपल लाइन है, लेकिन बार बार गड़बड़ कर देते हो। कौन? मैं? और नहीं तो कौन? पिछली बार आपने मोगैम्बो कुछ हुआ ये बोल दिया। कौन? मैं? हाँ आप ही। और कौन? मुझे मेरे डायलॉग के साथ साथ आपके डायलॉग भी याद करने पड़ते हैं। देखो महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये डायलॉग मत भूलना। तो क्या हुआ? क्योंकि तुम ये डायलॉग बोलोगे उसके बाद ही बंटी एंट्री लेगा, ठीक है? कौन बोलेगा तो क्या हुआ? अरे कोई भी बोल दे, चाहो तो ऊपर से आकाशवाणी हो जाए, लेकिन जैसे ही तुम सुनोगे तो क्या हुआ, तुरंत एंट्री मार लेना। तुम्हें शांताराम को साथ लेकर आना है। हाँ। शांताराम को कपड़े बदल के यही ड्रामा में अगले सीन में वापस आना है, ठीक है? दुश्मन राज्य का शांति दूत बनकर आएगा वो। इसलिए जैसे ही सुनोगे तो क्या हुआ, फटाक से एंट्री मारना। हाँ। ठीक है? सब लोगों को समझ में आ गया क्या करना है? यस समझ गए? हाँ। समझ गए ना? चलो चलो सब लोग चलो अच्छे से करना, आ जाओ। अनाउंसमेंट मैं करूंगा। स्वागतम स्वागतम। रंग देवता और नाट्य देवता को विनम्र अभिवादन करते हुए ब्लैकआउट प्रोडक्शंस पुणे पेश करने जा रहा है समाज में सद्भावना का बवंडर लाने वाला नाटक नरसंहार नरसंहार नरसंहार। लेखन एवं निर्देशन संकेत यंदे। तो पेश करने जा रहे हैं नरसंहार नरसंहार नरसंहार। खोलो पर्दा खोलो।
बाची है? हमारी तैयारी कैसी है? हाँ, टोन पकड़ा है। ये लारी म्यूजिक। अरे, क्या कर रही हो? मैं डायरेक्टर नहीं, सेनापति हूँ, सेनापति। आइए 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 सेनापति आइए। आइए सेनापति आइए। शत्रु ने हमारे साथ शत्रु ने हमारे साथ हमले की चेष्टा करने की हमले का नाश्ता करने की हमले की चेष्टा करने की चेष्टा है वो चेष्टा। हमले की चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ये एक बार में पूरा डायलॉग तो नहीं बताती है, बार बार कंफ्यूज करती है आधा आधा बोल के। हमले की चेष्टा करने की जरूरत ही है। किसी भी वक्त शत्रु ने हमारे साथ हमले की चेष्टा करने की जरूरत की है। किसी भी वक्त यही मेरा है। और नहीं तो फिर किसका है? किसी भी वक्त शत्रु राज्य हमारे राज्य पर हमला कर सकता है। चलो, आखिर एक डायलॉग तो खत्म हो गया। यही सही समय है। यही सही समय है। यही सही समय है। यही सही समय है। अरे शत्रु शक्तिशाली और प्रचंड है। अरे कला घोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, बार बार यही जगह पे गड़बड़ कर रहे हो। हमें हथियार डाल देने चाहिए। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो प्रजा क्या कहेगी महाराज? महाराज, मैं सेनापति से सहमत हूँ। अगर हमने हथियार डाल दिए तो प्रजा को लगेगा कि उनका राजा कमजोर है। तो क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ? जल्दी चलो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, शत्रु राजा ने अपना शांति दूत भेजा है। शांति दूत को सम्मान पूर्वक महाराज के सामने पेश किया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं पड़ोसी राज्य का शांति दूत हूँ। हमारे परम प्रतापी राजा ने आपके लिए एक शांति संदेश भेजा है, उसको आपको देने की अनुमति चाहता हूँ। दो। इसे काल कोठरी में कैद कर दो और 100 कोड़े बरसाओ इस पर। अरे क्या कर रहे हो? भेड़ बकरी चला रहे हो क्या? इतना आ करके और एक्टिंग कर रहे हो, और तुम एनर्जी लाओ यार, एनर्जी। सॉरी। चल 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 फटाफट दूसरे सीन के लिए तैयारी कर। किसका डायलॉग है? अब किसका डायलॉग है? और किनका? इनका। तलवार ही नहीं निकल रही। प्रधान जी, सेना बदलने का वक्त आ गया है। शत्रु बहुत पाक है। अरे पाक नहीं, चालाक है, चालाक। वो भी है। सेना के साथ साथ हमें मंत्रीगण भी बदल देने चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अभी अभी तो हम सबने मिलकर आपकी जान बचाई है। तो क्या हुआ? हाँ? तो क्या हुआ? हाँ? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
शांतिदूत भेजा है। क्या? भूल गए? मैं बोलता हूँ, उसको सम्मान पूर्वक दरबार में लाया जाए। अरे ये क्या कर रहे हो? यही सीन दोबारा? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ रहा। अरे यार दूसरा कैरेक्टर में आना है मुझे। इतने जल्दी क्यों लग रहा हो? संभालो संभालो। जल्दी लेके आओ। अरे नहीं यार, महाराज जाओ, महाराज जाओ, महाराज जाओ। महाराज, ये तो काल कोठरी से बाहर निकल आया और वो भी इतनी जल्दी। नहीं महाराज नहीं, वो शांतिदूत तो नकली था, मैं एकदम ओरिजिनल, बोले तो एक नंबर शांतिदूत हूँ। आपके लिए शांति संदेश लाया हूँ। वो सब तो ठीक है, पर ये बनियान का क्या लॉजिक लोगे? महाराज, ये लॉजिक मुझे आपको कानों में सुनाना है। नहीं नहीं नहीं, संदेश हम हाथ में लेंगे, कान में नहीं। महाराज, मुझे कान में सुनाने की अनुमति चाहिए। नहीं महाराज, अनुमति चाहिए। अरे नहीं मुझे अनुमति चाहिए। नहीं। अगर अब भी लॉजिक समझ में नहीं आया तो फिर से समझा सकता हूं। नहीं नहीं, मेरा ये संदेशा कबूल कीजिए। इसे 4 कोठरी में कैद कर दो और 100 करोड़ पर साहब इस पर। हाय! अरे बस कर यार, बस कर। स्टेज छोड़ के दुनिया के दूसरे छोर पे आ गए, फिर भी मार रहा है। अरे तुमने तो बोला था एनर्जी डालो। अरे एनर्जी डालो तो वो स्टेज पे डालो। ओह, चलो दूसरी सीन की तैयारी करते। नहीं निकल रही। बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। प्रधान जी, हमें सेना बदल लेनी चाहिए। शत्रु बहुत ठरकी है। ठरकी? अरे ठरकी होकर तू खुशत बुढ़े बार बार वही गड़बड़ कर रहा है। 2-2.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे जल्दी चलो, जल्दी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, शत्रु राजा ने फिर से अपना शांतिदूत भेजा है। नहीं नहीं, फिर से नहीं। भूल गए, उसको सम्मान पूर्वक दरबार में लाया जाए। नहीं 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 नहीं, आपके बार नहीं आने वाला मैं। अरे महाराज जाओ, महाराज जाओ, महाराज जाओ। महाराज, मैं कम से कम कपड़े वाला शांतिदूत हूं। आपके लिए एक संदेशा लाया हूं। महाराज, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आपका सेवक और आप मेरे साथ एकांत में काल कोठरी में चलिए। एकांत में मैं आप दोनों को पैरों के नीचे चलना चाहता हूं। अरे हद करते हो बेशर्मी की, एक ही सीन 4-4 बार। अरे तो क्या हुआ? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज। ए!
तो लीजिए आपकी कॉमेडी ड्रामा की ट्रॉफी। हमने तो पौराणिक ड्रामा किया था। उसको इग्नोर करो, वो खुशी के मारे पागल हो गए हैं। जीजी राम 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 जीजी ये वाला ले लूं? राम 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 नहीं लूं? राम 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 तो जीजी ये पीली वाली ले लूं क्या? राम 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 हैं? क्या बोल रही हो? राम 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 हैं? राम राम अरे फिर से बताओ क्या बोल रही हो? राम 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 अच्छा 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 मटन खाना है। हाय राम, मटन खाना है आपको? राम 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 अच्छा अच्छा मटन। अरे राम 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 मैं भी तो कहूँ ये ब्राह्मण खानदान में मटन खाने की बात कौन कर रहा है? शर्मा जी, पता है आपको कल सोनू की मम्मी मिली थी और बता रही थी कि उन्होंने सोनू की शादी तय कर दी है। अरे उन्होंने तो मुझे अपनी होने वाली बहू की फोटो भी दिखाई। इतनी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, सर्वगुण संपन्न बहू मिली है उन्हें। हाँ, बस फोटो देखकर आपको सारे गुण समझ आ गया मम्मी। सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ। कहने के लिए बात पापा से कर रहे हो और सुना मुझे रहे हो। अरे तो बेटा, जब तू अपने माँ की दिल की बात इतने अच्छे से समझता है तो क्यों नहीं कर लेता शादी? हाँ देख देख, मेरी तो ज्यादा डिमांड भी नहीं है तेरी होने वाली बहू से। लड़की तुझे जो पसंद हो ले आ। लड़की चाहे लूली हो, लंगड़ी हो, कानी हो, सब चलेगी मुझे। बस याद रखना अपनी बिरादरी की होनी चाहिए। ये दुनिया की पहली माँ देख रही हूँ जो बेटे से खुद ही मरी जा रही है घर में बहू लाने के लिए। देखो जिज्जी, तुम बिट्टू के कान ना भरो। एक तो तुमने खुद शादी नहीं करी, हाँ न जाने कौन से राजकुमार का इंतजार कर रही हो, हैं? और ऊपर से बिट्टू को पट्टी पढ़ा रही हो। एक बात मैं कह देती हूँ आप सबको, बिट्टू की शादी जब मैं बोलूंगी, जहाँ बोलूंगी वही होगी। हाँ चुप कर बुड़बक, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? और मेरा राजकुमार जब आना होगा ना तब आ जाएगा। जब वो आएगा ना तो हवाओं में संगीत बज उठेगा, दुनिया जहाँ की तहाँ स्तब्ध खड़ी हो जाएगी। वो मुझे देखेगा और मैं उससे बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में अपना दिल दे बैठेंगे। वो क्या कहे बिट्टू? लब फर्स्ट फाइट? नहीं नहीं, वो लव एट फर्स्ट साइट होता है मौसी। और थैंक यू, आपने तो बचा लिया, नहीं तो मम्मी आज मेरी शादी करवा ही देती। थैंक यू किस बात की बेटा? वैसे मेरा कामान सोमवार का 16 व्रत कर ले, शिव जी प्रसन्न होंगे, फिर पार्वती जैसी पत्नी मिलेगी तुझे। अरे यार, आप लोगों को मेरी शादी के अलावा कुछ टॉपिक नहीं है क्या? बिट्टू, बोलिए पापा, आप ही बचे थे।
ऐसे मामलों में तो आपका बोलना महत्व रखता है ना। कहिए, क्या अपेक्षा है आपकी अपनी बहू से? अरे बस पीठ खुजा दे। हाय राम, बहू से पीठ खुजवाओगे? अरे बहू से नहीं कह रहा हूँ, भगवान बिट्टू से कह रहा हूँ। बेटा बेटा जरा पीठ खुजा देना। हाँ, पीठ खुजवाइए, खुजवाइए खुजवाइए, पीठ खुजवाइए। अरे बस इसी दिन के लिए तो लड़के को पैदा किया ना कि बस कंघी लेके आए और उससे पीठ खुजवाए। यहाँ मैं कितनी महत्वपूर्ण बातें कर रही हूँ, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अरे क्या कह रही हो संज्ञा, सुन तो रहा हूँ ना। अच्छा तो बताओ मैं क्या कह रही थी? अरे वहाँ नहीं भाई, नीचे नीचे। हाँ, थोड़ा थोड़ा बाएं बाएं। हाँ हाँ। अरे अरे वहाँ कहाँ चलेगा भाई, थोड़ा ऊपर ऊपर। हाँ हाँ। अरे बताइए ना मैं क्या कह रही थी? अरे सुन रहा हूँ, यही कह रही थी ना कि सोनू की मम्मी उसकी शादी करवा रही हैं। हाँ, और लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और सर्वगुण संपन्न है। अरे ये क्या कह रही हो भगवान, सोनू लड़कियों की लड़की से शादी कर रहा है? हे भगवान, मिश्रा जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? अरे भाई सोनू, ये अपने पड़ोस वाला सोनू। पड़ोस वाला सोनू? ये बनिए का बेटा? हाँ। अरे उसके तो दूध के दांत नहीं निकले, क्या बाल ब्याह कराने में लगी हो क्या? हे भगवान, अरे कितना बड़ा हो गया सोनू। आपको पता है उसके मोबाइल का 17 अंकों का पासवर्ड है और वो खोलता भी करके है। इतना बड़ा हो गया सोनू? हाँ, और एक आपका सबूत है, इसका मोबाइल तो 4 बार 9 दबाओ तो भी खुल जाए। तो ये तो अच्छी बात है ना मम्मी। इसका मतलब मेरे विचार शुद्ध है, पवित्र है और इसीलिए मेरा फोन भी सुंदर है। देख लो क्या कह रहा है आपका सबूत। अरे कुछ तो इसे सिखाओ, कुछ तो अपने जैसा बनाओ उसे। हैं? कड़वे, ये क्या कह रही है संध्या? अरे यार संध्या, अपनी दीदी से बोलो हमें कड़वे कहना बंद करे। क्यों कड़वे? ये क्या कह रही हो? अरे अब तो हमारे बेटा शादी के लायक हो गया, अभी भी कड़वे ही कहते रहोगे क्या? कल को उसकी शादी होगी, हम बारात लेके लड़की वालों के घर जाएंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। क्या मंडप में खड़ी होकर हमें कड़वे बुलाओगी? तो क्या हुआ कड़वे? अरे यार ये क्या बात है संध्या, और तुम भी ये अपने जैसा बुलाओ, मतलब हमारा कैरेक्टर क्या ठीक नहीं है? करो करो, अब मुझे से बहस करो तुम। हाँ, बिट्टू बोलो अभी तुम पापा को। पापा आप तो शांत रहिए। अरे शांत रहने का ठेका क्या तो हमारे खानदान ने ले रखा है ना। तुम्हारी माँ के मायके में तो एक से बढ़कर एक पिशाच रहते हैं। हे भगवान, जीजा जी हमको पिशाच बोल दिए। मिश्रा जी लिमिट क्रॉस ना करिए, कह देते हम। नहीं तो अगर हमारा मुंह खुल गया ना तो मिश्रा खानदान में भौकाल मचेगा। हाँ, आपकी साथ पुश्ते याद रखेंगी। मम्मी अब तुम शुरू हो गई, हम आपको संभाले या पापा को? अरे आसान है, जो गलत है उसको चुप करा दे। यार आप तो हमें धर्म संकट में डाल रही मम्मी। अरे काहे का धर्म संकट भाई है, बताओ। तुम्हारा पड़ना केवल हमारी तरफ होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम ही अंतिम सत्य है। और वैसे भी मुझे मालूम है इस घर में कोई मेरी सुनता ही नहीं है। हम सत्य बोलने पर आ गए ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकती है संध्या? अभी पिछले ही हफ्ते तुमने कहा कि प्रयागराज जाना है, बावजूद इसके कि महाकुंभ के भीड़ की खबर आ रही थी, हम सब जाने को तैयार हो गए और फिर तुम्हें अलग ही राग लाग रही हो। हाँ, तो मेरे लिए नहीं जा रहे आप लोग, हैं? सबको अपने अपने पाप धोने इसलिए जा रहे हो। और मिश्रा जी क्या कह रहे हैं आप? क्या भरा आपके मन में? और बोल दीजिए, मैं भी तो देखूं आपके मन में क्या गंध भरी है। तुम्हारी जोरू हमको पापी कह रही है। बोलिए बोलिए मिश्रा जी, क्या भरा आपके मन में, हम भी सुने। हम क्या डरते हैं तुमसे? हम नहीं बोल सकते। अब तुम्हारे नाना जी की बात ही तो देख लो। क्या होगा पापा? पापा नहीं, नाना जी की बात कर रहे हैं तुम्हारे। अब वो क्या बीमारी रही तुम्हारे नाना को? डिमांड। डीमन। अरे अरे नहीं, डीमन। अरे डीमन यानी दानो होता है, राक्षस। अरे वो तो तुम्हारे नाना खुद ही रहे, बीमारी कम सी रही। डिमेंशिया। हाँ डिमेंशिया। ये भूलने की बीमारी के बहाने तुम्हारे नाना मोहल्ले भर की औरतों को। पापा क्या हो गया? अब अपने हाथ पार कर दी। क्या हो गया? वाह देखिए।
देवता रहे देवता, दानव तो हम हैं हम। ठीक है। ठीक है। संध्या, तुम कड़वे की बातों का ध्यान मत दो, इसकी आदत है ऐसे बात करने की। अब तुम लोग जरा अच्छे से पैकिंग कर लो और मेरा दवाई का डब्बा रखना मत भूलना। चलो चलो सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चलो। चलिए चलिए, प्रयागराज तो चलिए। वहाँ कुंभ में डुबकी लगाई ना, फिर देखना कैसे लाइन लगती है मेरे बिट्टू के लिए लड़कियों की। वैसे एक बात तो मैंने आप सबसे भी छुपाई है। वहाँ प्रयागराज में मेरी मामी के भाई रहते हैं, उनकी नातिन के लिए मैंने अपने बिट्टू का हाथ मांगा है। फोटो देख के तो उन्हें लड़का पसंद ही आ गया। बस गंगा मैया का आशीर्वाद रहा तो इस बार बहू को साथ लेके ही लौटेंगे हम लोग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जबलपुर से चित्रकूट जाने वाली गाड़ी नंबर MPB 7744 प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 2 मिनट में निकलेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, MPB 7744 प्रयागराज से जबलपुर से चित्रकूट जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 5 मिनट में निकलेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सफाई कर्मचारी जमुना, सफाई कर्मचारी जमुना जहां भी है जल्द से जल्द कंट्रोल रूम की तरफ आए। सफाई कर्मचारी जमुना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, MPB 7744 जबलपुर से चित्रकूट जाने वाली गाड़ी अगले 5 मिनट में निकलेगी। सफाई कर्मचारी जमुना जल्द से जल्द कंट्रोल रूम की तरफ आए। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या जमुना, कितनी देर लगा दी? तुम्हारा पहला दिन है ना, इसलिए माफ कर रही हूँ। एक काम करो, एक झाड़ू लो, एक पानी की बकेट लो और वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाओ। हाँ, किसी ने उल्टी कर दी है। चलो जाओ, फटाफट चलो। ये क्या बकवास है? छी! भगवान, अब तुम यहाँ पर उल्टी मत कर देना जमुना। चलो जाओ 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर सफाई करके आओ। अरे कौन जमुना, और इस सब से मेरा क्या लेना देना? क्या लेना देना मतलब? सफाई कर्मचारी हो ना तुम जमुना, चलो जाओ सफाई करके आओ। अरे मैं क्यों जाऊँ? एक बार सर ऊपर उठा कर तो देखो, मैं क्या जमुना लगता हूँ आपको? ओह सॉरी सॉरी, मुझे लगा जमुना आ गई। पहला दिन है ना तुम्हारा, ज्यादा हीरो बन रहे हो। शपथ, अवघड खेळ दिसतोय यांचा। आई शपथ, म्हणजे तू मराठी? हो नाही, पण माझी गर्लफ्रेंड मराठी, तिने मला मराठी शिकवले, पुण्याची आहे ना। ओ पुणेकर, मी पण पुणेकर। एक काम होतं, ऐका ना। 2 सांगा ना। हा, ते
निवेदन है, कृपया पॉकेट मारों से सावधान रहें। सुनिए, सुनाइए। हमें प्रयागराज जाना है, बस कितने की है? 36 लाख की है, खरीदोगे? अरे क्या कह रही हैं आप? बस कितने बजे की है? 18:35। कितना? 18:35। आपकी घड़ी में 18:35 बजता है, मेरी घड़ी में तो सिर्फ 12 ही बजते हैं। अरे मौसी, उन्होंने 24 घंटे के हिसाब से घड़ी सेट की है। मुझसे 12 घंटे की घड़ी नहीं संभलती है। आपने 24 घंटे की क्यों सेट कर ली? मैं तो कभी कभी 2:30 को 2:30 बोल जाती हूँ। आप जरा चुप रहेंगी? कहा था इनको मत लेकर आओ, सुनता कौन? क्या कहा? आप जाके जूस पीजिए। अच्छा अभी नहीं, बाद में पीती हूँ मैं। गाड़ी 6:35 की है ना, तो अभी तो समय है, तो चलो हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। तुम लोग बैठो, मैं जरा घूम के आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो जीजी? मेरे वो ऑटो में बैठे बैठे घुटने अकड़ गए, पैरों में दर्द हो रही है, तो मैं जरा एक चक्कर लगा के आती हूँ। ज्यादा दूर मत जाना, है? यहीं रहना आसपास के। अरे बच्ची हूँ क्या? कड़वे। बिट्टू बेटा, मैं उसी के लिए जगह नहीं, इधर कुर्सी ला दो एक। ठीक है, मैं लगाता हूँ। देखो जरा इधर उधर कोई मिल जाए तो। इधर हमारे पास। अगले 5 मिनट में छूटेगी। और जबलपुर से प्रयागराज जाने वाली गाड़ी अब कहाँ है? आ गई। क्या मैडम, बेवजह इतना दौड़ा दिया ना? मैं तो नन्हा सा बच्चा, छोटी सी जान, तरस खाऊं मुझ पर। ये बस पता देना जब आ जाएगी तब। 1 मिनट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जबलपुर से प्रयागराज जाने वाली गाड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जबलपुर से प्रयागराज जाने वाली गाड़ी। यात्रीगण कृपया फिर से अच्छे से ध्यान दें, जबलपुर से प्रयागराज जाने वाली गाड़ी 25 मिनट लेट है। मैडम, हमारी गाड़ी 25 मिनट लेट है, या पहले नहीं बता सकती थी? हाँ? ये सब इस बंटी की वजह से हुआ है। ये कह रहा था आ गई। झूठी, मैंने कब कहा था? हाँ? मैडम ने कहा था, मैं कब कह रहा था? अरे झूठ बोलना नहीं बोला था, झूठ बोल नहीं आता है क्या? अरे रुक जाओ, इतना हल्ला मचा रहे हो। मैं शांत हो रहा हूँ और मुझे शांति चाहिए, शांति। क्या हुआ? लगता है कील निकली हुई थी। कील तो बहुत बड़ी दिख रही है। रुको, अभी निकालता हूँ मैं। रुक जा। अरे आप लोगों को वहां से नहीं दिख रही होगी ना, थोड़ा यहाँ आके तो देखिए।
कहती है जो चीज जहाँ से निकाली जाए उसे वही रखा। हाँ? ओके। अब भी? अरे जब निकाला ही था तो फिर से क्यों घुसाया? सॉरी, रुको मैं फिर से निकालता हूँ। मैंने कहा था ना तुझे जो चीज जहाँ से निकाली जाए उसे वही रखा कर। ओके। बस कर बेटा, बस कर। अब क्या छन्नी बना के छोड़ेगा? यात्रियों से निवेदन है, किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा ना करें। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अरे बस अभी 25 मिनट लेट है ना, चलो तब तक डब्बा खा लेते हैं। चलो हम भी कुछ खा लेते हैं। चलो मौसी खाना खाते हैं। मौसी होगी तेरी अम्मा, और मुझे कोई खाना नहीं खाना। तुम्हें मालूम नहीं है मैं डाइट कर रही हूँ। देखो संध्या, तुम्हारे जी के लक्षण तो ठीक नहीं लग रहे हैं। हम लगता है मौसी को उनके राजकुमार मिल गए हैं। अच्छा है, अरे किसी को तो राजकुमार मिला, अरे किसी की तो शादी हो इस घर में। अरे यार ये हर टॉपिक घूम फिर कर मुझे पर क्यों आता है? MH 31 4311 के ड्राइवर झटपट कंट्रोल रूम में चलिए। MH 31 4311 के ड्राइवर झटपट कंट्रोल रूम में चलिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कंट्रोल रूम में अनजान डब्बा मिला है, जिस किसी का भी हो लेकर जाएं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एक अनजान डब्बा मिला है कंट्रोल रूम में, जिस किसी का भी हो लेकर जाएं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उस डब्बे के अंदर चपाती और पनीर भुर्जी है, जिस किसी की भी हो लेकर जाएं। मैडम, वो डब्बा है ना, मेरा है। मैं कैसे मान लूं? उस डब्बे के अंदर जो चपाती है ना, वो गोल होगी। करेक्ट, Yes. करेक्ट। लेके जाओ, लेके जाओ। थैंक यू। ओए, ठीक से देखो, टेबल है। अरे इधर मेरा डब्बा था, वो किधर गया? वो डब्बा आपका था? हाँ, इनका ही डब्बा था, देखा था मैंने। वो आदमी लेकर गया। अरे लेकिन तुमने उसे जाने किसे दिया? हाँ, मैंने भी यही पूछा था, लेकिन उसने बोला उस डब्बे के अंदर जो चपाती है वो गोल है। मैंने देखा तो सचमुच चपाती गोल थी, तो मैंने उसे डब्बा दे दिया। अरे तो चपाती गोल ही होती है ना। तमीज से बात करो। अरे तमीज गई तेल लेने। पता नहीं सारे बेवकूफ मेरे नाम में क्यों आए आज। पहले अनाउंसमेंट करो और मेरा डब्बा लेके आओ। अनाउंसमेंट करो। लेकिन मुझे गाड़ियों की अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भूख लगी। अनाउंसमेंट करो। यात्रीगण कृपया दोबारा ध्यान दें, एक डब्बा गुम हो गया है, जिस एक डब्बा नहीं, दोबारा वही डब्बा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फिर से वही डब्बा दोबारा गुम हो गया है। कृपया ध्यान दें, जिस किसी जो कोई भी ले गया हो, जिस किसी को भी मिले देकर जाए। मैडम, ये लीजिए आपका डिब्बा। अरे डब्बा तो खाली है। मैडम देखिए, डब्बे में कुछ नहीं है। अरे लेकिन उन्हें कैसे पता होगा डब्बे में क्या है क्या नहीं? अनाउंसमेंट पे था रानी, डब्बे में चपाती और पनीर भुर्जी है। लेकिन उन्हें कैसे पता होगा यार? अरे अनाउंसमेंट पे था तो खोल के ही देखा होगा। नहीं पता होगा उन्हें क्या है। अरे डब्बा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रयागराज की गाड़ी मिलके उसमें बैठना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्यों
आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा, क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। अरे आप लोगों को कहाँ जाना है? कौन सी गाड़ी में? अरे तो फिर वो क्या खड़ी है? क्या है? कब बताने वाली थी आप हमें? वो एक्चुअली पहली गाड़ी पंक्चर हो गई थी ना, इसलिए दूसरी गाड़ी खड़ी करी है। अरे मैडम, तो जरा धीरे से बताएंगे ना तो हमें सब कुछ पता चलेगा, ठीक है? अगर हम धीरे धीरे बात करेंगे तो एक दिन में 2 गाड़ियां छोड़ पाएंगे, चलेगा नहीं, क्या? किधर जाए गाड़ी? किधर है चलिए बताइए। चलिए कहाँ जा रहा है गाड़ी? हाँ, अरे वो उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक मिनट 27 सीट नंबर 27 29 14 3 5 18 ये जाइए गाड़ी पकड़िए। ठीक है, चलो, अरे चलो, भागो जल्दी, बस बच जाएगी, चलो जल्दी, चलो। क्या 27 का? ये गाड़ी नंबर 27 27 29 14 3 5 18 ये छोड़कर कहीं भी मत बैठना। ठीक है, जाओ, चलो, अरे भागो, चलो जल्दी भागो। अरे मैडम, रुको, जरा ढंग से बताओ। वो 2 के ऊपर 7 कितने होते हैं? 27 और 3 के ऊपर 7 कितने होते हैं? 37। तो फिर जाओ जल्दी। अरे रुको मैडम, एक बार लास्ट अब धीरे से बताओ कहाँ जाना है? अरे 2 के ऊपर 7 कितने होते हैं? 27। 27 और 3 के ऊपर 7 कितने होते हैं? 37। 4 के ऊपर 8 48। 4 के ऊपर 9 49। चलो। छोड़ दो अच्छी गाड़ी, छोड़ दो। अरे मैडम, ये गाड़ी तो चली गई, अरे अब क्या करना है? फिर 49 बोल करके हमारी गाड़ी छुड़ा दी तुमने। अरे फिक्र मत करो, आप लोग वो गाड़ी अभी भी पकड़। एक मिनट मैडम, आप सब लोग पीछे आराम से खड़े रहिए, मैं बात करता हूँ। आ जाए पीछे। हाँ, वो गाड़ी आप लोग अभी भी पकड़ सकते हो। हाँ, कैसे? वो 5 मिनट रुकती है। क्या? वो 5 मिनट रुकती है। मैडम, अच्छा देखिए वो सड़क के उस पार हाँ, वो जो हमारे ड्राइवर है ना, हाँ? उनकी बीवी 2 महीने से मायके गई हुई है और उनको जाने की बड़ी दिक्कत है। जरूरी है पेट पालने के लिए काम करना भी। तो अभी ना एक होटल मिला है, खाना बड़ा ही अच्छा है। तो जब क्या होता है, गाड़ी यहाँ से निकलती है, गाड़ी यू टर्न लेकर रोड क्रॉस होती है, उसके बाद उसके बाद गाड़ी 5 मिनट के लिए उस होटल पे रुकती है। गाड़ी ड्राइवर अपना खाना देता है और फिर उसके बाद गाड़ी आगे जाती है। तो अभी कितने बचे? तो बता रहे हैं 2 मिनट। तो 5 मिनट हो गए। चलो, लगता है हमें आज रात यही गुजारनी पड़ेगी। बच्चों, तुम यहाँ पे सो जाओ। अरे वो इधर है। ओ महाराज, जरा बच्चों का ख्याल रखना। कुचल दिया मेरे पैरों को। आके है कि नहीं तुम्हें? अकल नाम की चिड़िया से पाला पड़ा है तुम्हारा। अब देख के रही हो, जाओ यहाँ से। आ जाएगा। మాయమ్మ పేరు తలవనోడు వేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి
पागल वागल हो क्या? जानबूझकर क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं चोर वोर तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं, देखने में तो ऐसा ही दिखता है बदमाश जैसे। मुझे भूतों से डर लगता है, भूतों से- इसलिए तो मैं भूतों से डर लगता है? बड़ों से ऐसी बात करता है? हाँ? हेलो? की बात चिल्लाया ना या हमारी नींद खराब करी तो न सीधा न आड़ा तिरछा काट दूंगी, तिरछा। अरे 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 मेरी बात मानो, सुनो। अरे मैंने सारी सेटिंग कर दी है। अरे हाँ बाबा, अरे नहीं, सी देखो, मैंने अपना सारा प्लान जो भी है वो वैसे ही समझाया सबको। बट अभी हम किसी भी हालत में प्रयागराज नहीं पहुंचने वाले। तुम ज़रा तो भरोसा रखो। हाँ बाबा, हाँ, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस इस बात से डर है कि अगर किसी ने मुझे फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ। हाँ हाँ, बाय डार्लिंग, बाय 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 बाय। अरे यार पागल हो क्या? कि तुम सुनो तो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाँ चलो, मैं अभी तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। बाय बाय। हेलो? हाँ, अरे हाँ बाबा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, समझा करो। हाँ 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 हाँ, आई लव यू। हाँ, आई लव यू, आई लव यू। इतनी रात हो गई है, आप ये कोई वक्त है अपने गर्लफ्रेंड से बात करने का? शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर भी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने कहा था ना, अब की बार अगर हमारी नींद खराब करी तो न सीधा न आड़ा तिरछा काट दूंगी, तिरछा। शांताराम, ए शांताराम, शांताराम, सो गए क्या? नहीं, मैं ऐसे हूँ। अच्छा, कौन से गाने पे? कान के नीचे बजाऊंगा तेरे। ए, अरे अभी वो अभी का नया गाना, कान के नीचे बजाऊंगा तेरे, बाहों में आजा तू मेरे। ये बताओ जगाया क्यों? शांताराम, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्यों? सुना है जबलपुर बस स्टेशन पे एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का सफेद कपड़ा मर्दों के लिए कफन साबित हो सकता है। हाँ, वो
मर्दों के पीछे से आके वो आवाज लगाती है और जैसे ही मर्द पीछे मुड़कर देखता है उसको हवा में उठाती है और उसका सिर गर्र से घुमा के अपने लंबे लंबे दांत उसकी गर्दन में गाड़ कर उसका खून चूस लेती है और फिर एक चुटकी बजाकर उसे गायब कर देती है और जब उसे होश आता है ना नहीं होता नहीं होता नहीं देखो आज हमारा शो था ना अच्छा गया ना अभी कल प्रयागराज में शो है बड़ा पंडाल उसका सोचो दुनिया को दिखा देंगे नहीं होता सोचो Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. क्या हुआ? अरे बताओ तो सही क्या हुआ? शांताराम ए शांताराम बुला रही है तुझे आप इन्हें ले जाओ इनकी हड्डियां कमजोर है मुरंडे में आसानी होगी कोई चुड़ैल नहीं आती इसको लोगों को चगाने में मजा आता है कोई चुड़ैल नहीं आती भाई उस वक्त जो मुझको सूझा मैंने बोल दिया गुस्सा मत हो यार बोल दे सर नहीं बोलूंगा जा गुमनाम है कोई बदनाम है कोई किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई गुमनाम है मैंने बताऊंगा अगर मैंने बता दिया तो तुम आवाज सुनी और फिर मेरा सिर गर्र नहीं मैंने बताऊंगा बताओ ना मेरे राजा इसे कैसे पता मेरी माँ मुझे राजा कह के बुलाती थी प्यार
रहा अगर किसी ने मुझे मारा या सोते हुए उठाया तो मैं कसम न सीधा न आड़ा तिरछा काटूंगा तिरछा। जागो 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 सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई। जागो 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 सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई। मुर्गा बोले कुकड़ू कुकड़ू, हुआ सवेरा सोए क्यों, काम पे जाना देरी हो गई। अर्ली मॉर्निंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पुणे जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पुणे जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलेगी। अरे आप लोग अभी तक यहीं पर हो, गए नहीं प्रयागराज? गए थे ना, कल रात को गए थे। आपकी याद आ गई तो फिर से आ गए। ये बताओ प्रयागराज की गाड़ी कितने बजे? रुको तो कुछ बोल रहे हैं वो। तुम सब मुझे कितना मिस करते हो, है ना? अरे मैडम, कल आपकी वजह से गाड़ी छूटी थी तो हम कैसे बैठते? कैसे कैसे? क्या बात कर रहे हो? रात के 2 बजे की गाड़ी थी ना महाराष्ट्र डिपो की वाया प्रयागराज। अरे तो ये कब बताने वाली थी आप? गाड़ी जाने के बाद? कल से पूछ रहे हैं प्रयागराज की गाड़ी कब है कब है कब है, अब बता रही हो तो? बेटे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पुणे जाने वाली गाड़ी 2 मिनट में छूटेगी। 1 मिनट, क्या कह रहे थे? प्रयागराज की गाड़ी कितने बजे की है? 7 बजे की है गाड़ी। घड़ी तो देख डायन, 7:30 बजे। अब हम कैसे पकड़े 7 बजे की गाड़ी? सुबह 7 बजे की गाड़ी नहीं, शाम के 7 बजे की गाड़ी। मतलब हमें शाम 7 बजे तक यहीं रुकना पड़ेगा? ये क्या बेवकूफी है? अब नहीं पूछेंगे गाड़ी कब की है, कितने की है, अब नहीं पूछना है। कितने की है गाड़ी? फिर से बताओ। 36,50,000 है। अरे कल रात तो 36 लाख की थी, इतनी जल्दी रेट बढ़ गया? अरे मैडम, ये धनिया जो कल तक 5 रुपए का आ रहा था, सुबह सुबह 20 रुपए का हो रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है। ये कान के नीचे खन्ने से बजाएंगे तो समझ में आएगा अरे कि ठीक कितनी है महंगाई ठीक बढ़ है गई ठीक है, पीछे आ जाओ, शांति से खड़े रहो। 1 मिनट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पुणे से जबलपुर जाने वाली गाड़ी 5 मिनट में छूटेगी। हाँ, क्या कह रही थी आप? प्रयागराज जाना है, प्रयागराज की गाड़ी कब आएगी? अच्छा, भजन जैसा सुनाई दिया इसलिए हाँ हाँ, हम तो भजन गा रहे हैं ना यहाँ पे। कल रात से जो अनुरक्षण चल रहा है, आप कृपया करके बता दीजिए कि गाड़ी कितने बजे निकलेगी? 1 मिनट, 2 गाड़ियां हैं प्रयागराज की। क्या? ये कब बताने वाली थी आप? गाड़ी जाने के बाद? कल से पूछ रहे हैं प्रयागराज की गाड़ी कब है? मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब पता ही नहीं तुम्हें आज। ठीक है, उन्होंने बोला ना प्रयागराज जाने वाली 2 गाड़ियां हैं। एक है 7:35 की जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है, दूसरी है 7:40 की जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कितने बजे गाड़ी है? 7:35 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है ना? ठीक है, चलो की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है ना? नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 7:35 की गाड़ी है। चलो चलो। अरे रुको, इधर आओ। अभी क्या है? अरे जो 7:35 की गाड़ी है ना, वो बहुत घूम कर जाती है, और वो जो 7:40 वाली गाड़ी है ना, वो डायरेक्ट जाती है। ओके, तो हाँ, तो हम उसी में जाएंगे। चलो चलो चलो, मेरी बैग भी रहेगी। चलो 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 बेटू। 7:35 की प्रयागराज गाड़ी निकल चुकी है। अरे रुको, इधर आओ। वो जो 7:40 की गाड़ी है ना, उसकी सारी सीट तो फेल हो गई है। तो खड़े होके जाओगे क्या? सीट फेल कैसे हो सकती है? फेल हो गई है, सब रिजर्व है। अरे नहीं, हम रात भर से वेट कर रहे हैं, हम बैठ के ही जाएंगे। 7:35 वाली भी गाड़ी चली ठीक है, चलो चलो। 7:35 की प्रयागराज जाने वाली गाड़ी निकल चुकी है।
अच्छे शब्दों में एकदम मैनर्स के साथ कहिए। और देखिए कैसे है ना, किसी ने कहा है जिंदगी का ये सफर है, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं और कोई जाना भी नहीं। अरे चुप, तुम्हारी बम्बे। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रही हो? आज से जहाँ मैं वहाँ तुम, चलो। हेलो। हाँ डार्लिंग, हाँ सब वैसे ही हुआ जैसे प्लान किया था। हाँ अब याद रखना, डोली सजा के रखना, मिशन इज ऑन। हेलो हेलो, यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस बस हो गया, अभी लास्ट के 5 मिनट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आ जाओ आ जाओ, सब दिख रहे हैं ना? आ जाओ आ जाओ, एक लाइन में आ जाओ। आ गए आ गए आ गए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे कलाकारों के लिए। ये दिख जरूर 45 मिनट का ड्रामा लग रहा है, लेकिन 2 महीने की मेहनत है ये। तो चलिए आइए मिलते हैं कलाकारों से। तो हमारे दो नहीं आई नहीं, ये दो जहाँ शुरुआत हुई है। हाँ हाँ, ये हमारे जो अनाउंसर थे जिनकी वजह से सारा जोरजार हुआ है, तो जो निकिता का रोल कर रही थी उनका नाम है, उनका नाम है निकिता। निकिता नहीं, भावना अग्रवाल। कंफ्यूज। हाँ, और जो हमारे अनाउंसर नंबर 2 यानी शांति का रोल कर रही थी, ज्ञानदा काळे। और उसके बाद बंटी का जो रोल कर रहा था वो है सिद्धांत कौशल। और अब सबका चहीता शांताराम। शांताराम का रोल कर रहे थे जितेंद्र पानसरे। महाराज की जय हो। हमारे महाराज श्वेतांग उपाध्याय। महाराज बहुत पॉपुलर है। और उसके बाद हमारी स्वीटी का रोल कर रही थी पलक शाह। अम्मा मिसेस मिश्रा। निशि उपाध्याय। और हमारी चिंची अर्चना सिंह। और हमारे जिज्जा जी अजीत सिंह। अच्छा, असल जिंदगी में जिज्जा जी और जीजी हस्बैंड वाइफ है। और हाँ, बिट्टू कौस्तुभ का है। और इसके बाद हमारे डायरेक्टर अभिजीत दीक्षित। देखिए, प्रोग्राम तो फॉर्मली अभी खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं आप जाने से पहले ना, जिनको भी कुछ बोलना है कलाकारों के बारे में या ब्लैकआउट प्रोडक्शन के बारे में, प्लीज 2-2 मिनट आप या 30 सेकेंड ही बोल दो। हमारे पास 3 कैमरा है, हर कोई अलग अलग जगह पे जाएगा तो भी चलेगा। ओके, जिनके पास अंडे टमाटर है फेंक के मार भी सकते हो। पहला टमाटर उन्हीं को मारना। सारे नहीं घुमा। हाँ, सारे उनको मार दो। हाँ, सारे ही उनको मारा। बंटी को मारो, बंटी को। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लैकआउट प्रोडक्शन आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। 3 cheers फॉर ब्लैकआउट प्रोडक्शन।